प्रोफेसर खुर्शीद अहमद, जिनका इंतकाल 93 साल की उम्र में बरतानिया के शहर लेस्टर में हुआ। वो नाज़रीन 23 मार्च 1932 को दिल्ली में पैदा हुए और एक नामवर स्कॉलर, माहिर इक़्तिसादियात, मुसन्निफ़, पॉलिसी साज और कानून साज के तौर पर उन्होंने बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने पाकिस्तान में एक कदीम तरीन फ़िक्री इदारे की बुनियाद रखी, जिसने 1979 से लेकर आज तक पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर ज़बरदस्त लिटरेचर तैयार किया। वो 1970 की दहाई से मुआसिर इस्लामी मईशत के अहम और पेशरो मुसन्निफ़ थे और उन्होंने 1973 में लेस्टर बरतानिया में इस्लामी फाउंडेशन के शरीक बानी के तौर पर काम किया और उसके साथ उनके अजीम तरीन दोस्त, जो कि ख़ुद भी इस्लाम के बहुत बड़े दाई थे, डॉक्टर खुर्रम मुराद, उनके साथ काम किया। और नाज़रीन, ये जो इदारा था वो इस्लाम के बारे में गहरी तफ़हीम को फ़रोग़ और बरतानवी मुस्लिम शनाख्त और फ़िक्र की तरक्की में अहम किरदार अदा करता रहा है ये इदारा। नाज़रीन, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद को 1988 में इस्लामी डेवलपमेंट बैंक का अवार्ड और मज़ीद अवार्ड्स जो उनको दिए गए, 1990 में शाह फैसल इंटरनेशनल अवार्ड, 1998 अमेरिका की लारहा अवार्ड और 2022 में उनको ICAM की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और उन्होंने 2011 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा उनको। नाज़रीन, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने 1978 में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की के तौर पर खिदमात अंजाम दी और 1978 से लेकर 79 में पाकिस्तान की मईशत की इस्लामियात के हवाले से अहम इक़दामात किए। उनके ख़िताब और तजावीज़, जिन्हें पाकिस्तान के सेनेट में पेश किया गया, हमेशा बसीरत से भरपूर, जामे और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक थे, जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ ने किताबी शक्ल में शाया किया। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने 17 साल की उम्र में अपने पहले अंग्रेज़ी मजमून का आगाज़ मुस्लिम इकोनॉमिस्ट में किया और 1952 में BA ऑनर्स और 1958 में MSc डिग्री हासिल की। 1962 में कराची यूनिवर्सिटी से इस्लामी तालीमात में उन्होंने MA की डिग्री हासिल की और 1970 में लेस्टर यूनिवर्सिटी से तालीम में एजाज़ी डॉक्टरेट हासिल की। उन्होंने 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया से, 2003 में लफ्ब्रो यूनिवर्सिटी से और 2006 में इस्लामी मईशत में डॉक्टरेट की डिग्रियाँ मिली। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद ने अपनी तहरीरों और तदरीसी खिदमात के ज़रिए इस्लामी मईशत की बुनियादें रखी और दुनिया भर में इस्लामी मईशत के नज़रियात को फ़रोग़ दिया। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद अहमद की तसनीफ़ और मुक़ाले आज भी इस्लामी मईशत की तरक्की के लिए रहनुमाई फराम करते हैं और बिलाशुबा उनका इंतकाल एक अहद का ख़ात्मा है, लेकिन उनकी इल्मी खिदमात और फ़िक्री बसीरत और इस्लामी इक़दार के तईं उनकी लगन आइंदा नस्लों के लिए भी मशले राह बनकर रहेंगी। 1973 में अपने करीबी साथी, जो कि ख़ुद इस्लाम के बहुत बड़े मुफक्किर और दाई थे, डॉक्टर खुर्रम मुराद के साथ उन्होंने लेस्टर शायर में इस्लामी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उसके बानी चेयरमैन के तौर पर वो दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक, 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक के लिए खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्होंने उसे इस्लामी इल्म, तहकीक और तालीम का एक मुमताज़ इदारा बनाने में मदद की। उनकी क़यादत में फाउंडेशन इल्म और फ़िक्र का एक रोशन मीनार बन गई, जिसने मग़रिब में इस्लाम की गहरी समझ को फ़रोग़ दिया और बरतानवी मुस्लिम शनाख्त और फ़िक्र की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस्लामी फाउंडेशन ने 20वीं सदी के आखिरी निसफ़ हिस्से में बरतानिया में बढ़ती हुई मुस्लिम कम्यूनिटी की तालीम और शहरी तरक्की में अहम किरदार अदा किया और उसके इशाअती काम, तरबियती प्रोग्राम्स और बैनुल मज़ाहिब ताल्लुक़ात ने बरतानिया और उसके बाहम और मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू को तश्कील दिया। अगर हम बताएं आपको कि उनकी मज़ीद क्या खिदमात थी जो इंटरफेथ डायलॉग के बारे में, तो आपको हम बताएं नाजरीन, उन्होंने कुछ किताबें लिखी जिसमें आपको बताएं कि इस्लाम, कुरान एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसमें बेसिकली इस्लाम का जो मीनिंग था या इस्लाम क्या था उसके बारे में लिखा, जो कि किताब 1975 में शाया हुई। एक उन्होंने किताब लिखी द कुरान्स बेसिक टीचिंग्स, जो कि 1979 में शाया हुई और उन्होंने मज़ीद किताबें लिखी फनेटिसिज्म, इंटॉलरेंस एंड इस्लाम के हवाले से, जो कि 1956 में शामिल हुई। इस्लाम एंड द वेस्ट, यानी इस्लाम और मग़रिब के हवाले से उन्होंने किताब शाया की 1958 में। और नाज़रीन, उन्होंने ख़वातीन के हवाले से भी एक किताब लिखी गई कि पोजीशन ऑफ विमेन इन इस्लाम, जो कि 1967 में शाया हुई। एंड नाजरीन, उन्होंने मुसलमानों का जो फैमिली सिस्टम है उसके हवाले से भी एक किताब लिखी 1974 में, फैमिली लाइफ इन इस्लाम। तो नाजरीन उनकी देर पा खिदमात की वजह से पूरी आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान है उनका जाना, लेकिन ऑब्वियसली जो उन्होंने काम और ख़िदमात दिए हैं वो रहती दुनिया तक याद जाएंगी और काम भी आती रहेंगी। उनके इंतकाल पर पूरे आलमी इस्लाम, चाहे वो मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम, हमास, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में सरकारी तौर पर ताज़ियत भी की और हम भी ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक भी देता रहे और अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन मग़फ़िरत फरमाए और सोगवारान को सब्र जमील अता करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।